नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण छठी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो हम मनाते ही हैं, लेकिन साथ में श्री कृष्ण जी का छठिहार भी मनाते हैं। तो आइए कुछ इन बातों पर प्रकाश डालते हैं। यह पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के छठे दिन मनाया जाता है। यह पर्व लड्डू गोपाल को समर्पित है। आज हम जानेंगे कि कृष्ण छठी क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। तो आइए देर बिना किए आज हम जानेंगे कि कृष्ण छठी क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। कृष्ण छठी का महत्व। कृष्ण के दिन 6 दिन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को कृष्ण छठी मनाई जाती है। इस दिन भगवान के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन विधि विधान से पूजन करने में संतान सुख और समृद्धि और खुशहाली मिलती है। इस पर्व भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति व्यक्त करने का एक विशेष अवसर होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्रतिमा या मूर्ति को कैसे स्नान कराएं। हमारे लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं, फिर जल से कराएं, फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कृष्ण जी को माखन, मिश्री, पंजीरी, पंचामृत और ऋतुफल का भोग लगाएं। इसके बाद मधुराष्टक स्तोत्र का पाठ भी करें और आरती करें। अंत में प्रसाद वितरण करें और सभी को जय श्री कृष्ण कहें। आप अपने श्रद्धा अनुसार कृष्ण जी को कढ़ी चावल, माखन, मिश्री, पंजीरी, पंचामृत और ऋतुफल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार आप कृष्ण छठी का पर्व मना सकते हैं। यह पर्व भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति व्यक्त करने का एक शानदार अवसर है। आप सभी को श्री कृष्ण की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको कृष्ण छठी के उपलक्ष्य में एक कहानी आपको सुनाते हैं। कृष्ण वासुदेव और देव संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता बने। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर उन्होंने गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला की। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया, नगरी की स्थापना की और वहाँ अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका भी निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित राज्य के कालखंड का राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, उनके समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। राधे राधे।